गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है बेटा सिमिलर ट्रायंगल एनटीएससी बुक से, रेजोनेंस की बुक है ये एनटीएससी। तो भाई ये वीडियो हमने बना दिया था पहले, लेकिन वॉइस पता नहीं कैसे डिलीट हो गई उसमें से, तो इसलिए स्टार्ट दोबारा करते हैं बच्चों। तो 8 क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ रेजोनेंस की बुक से, देख लीजिए भाई। ये 8th क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इन फिगर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इज द पॉइंट ऑफ साइड सी बी प्रोड्यूस्ड सच दैट ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी प्रूव दैट ए बी इंटू एफ ई इक्वल टू ए डी इंटू ई सी। और साथ साथ स्टेटमेंट देख लीजिए भाई, और बी 9th 10th 11th और 11th तक देख लीजिए बच्चों। 11th के 3 पार्ट्स हैं, तो इन सभी को सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है ना। तो भाई 8th क्वेश्चन है बच्चों, ए बी जो है ए सी के इक्वल दे रखी है, और भाई ये परपेंडिकुलर है ये, और ये हमने प्रूव ये करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ बच्चों। देखो ए बी के नीचे मैं लेकर आता हूँ इसी को, ए बी ये है जैसे, और इसी ये हो जाएगी, ठीक है ना, इसी को। और भाई फिर ए डी के नीचे ले जाना पड़ेगा मेरे को एफ ई को, या ई एफ बोल सकते हो आप इसको, एफ ई को। एफ ई देखो कौन सी है, एफ ई ये है और ए डी ये है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। ये देखो किस किस की साइड है, ए बी जो साइड है ये इस ट्रायंगल की है, और साथ में इसकी एक डी भी है। तो एक तो ये ट्रायंगल भाई, ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे हम, और दूसरी ईसी और एफ ई, ईसी ये है और एफ ई ये है, तो एक ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे बच्चों, और डेफिनेटली सिमिलर है भाई। देखो क्या है कि इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 1, और इसमें ये एंगल 2 है 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, सिंबॉलिक नेम नहीं लिखा मैंने अभी। देखो ए डी बी ये है, ये ब्लैक वाली, तो इसमें एंगल 1 जो है वो इसके एंगल 2 के इक्वल है, ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ठीक ऐसे ही ये जो बी एंगल है ये सी के एंगल इक्वल है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे बड़ी ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल साइड, ठीक है ना। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो बच्चों, तो उनके अपोजिट एंगल भी डेफिनेटली क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि एंगल बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, और वो दोनों ट्रायंगल एस 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 प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। पहले का नाम रख दिया मैंने ए डी बी, दूसरे का नाम रखना पड़ेगा बच्चों ई। डी के इक्वल कौन सा एंगल है, एफ, तो डी और एफ का प्लेस बिल्कुल सेम होगा। डी का प्लेस दूसरा है तो एफ का प्लेस भी दूसरा रखेंगे। बी के इक्वल कौन सा एंगल है, सी, तो बी का प्लेस तीसरा है तो सी का प्लेस भी तीसरा रखेंगे। ये बच गया ये एंगल जिसकी जानकारी नहीं थी हमारे को, और इसके तीसरे एंगल की जिसकी जानकारी नहीं थी वो क्या है, ई। तो ए और ई का प्लेस क्या होगा, सेम। तो अब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में रखेंगे भाई। साइड यही लेंगे जिनकी हमारे को जरूरत है, जैसे कि ए डी ले लिया मैंने पहले दूसरे से, तो इसके पहले दूसरे से लूंगा मैं ई एफ, ठीक है ना। फिर इसके पहले तीसरे से मैंने ए बी ले लिया, तो इसके पहले तीसरे से लेंगे ए सी, या सी ई लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ए डी इंटू ई सी इक्वल टू ए बी इंटू ई एफ, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है बच्चों B9, 90 सेंटीमीटर की जो लड़की है वो इस लैंप पोस्ट से चलती है 1.2 मीटर पर सेकंड के रेट से, ठीक है ना। और लैंप पोस्ट की लेंथ है, हाइट है 3.6 मीटर,
लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम इसको 100 से डिवाइड कर लो आप, ये क्या बन जाएगा 0.909 मीटर, ठीक है ना। तो हमने ये बताना है कि इसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी परछाई कितनी बनेगी। तो सबसे पहले ये लेंथ निकाल लेता हूँ मैं। 1 सेकंड में जाती है 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड चलिए, तो 4 सेकंड में जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4.8 मीटर, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लीजिए बच्चों इसको। तो ए बी सी डी और ई। तो एक तो ये छोटी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ये ठीक है ना, एक तो ये छोटी ट्राइंगल, एक कंप्लीट ट्राइंगल, दोनों को क्या दिखा दीजिए सिमिलर। कैसे, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ठीक है ना। उसके बावजूद एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। तो मैं इनकी सीधी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में रख देता हूँ। तो ए सी जो कि 3.6 मीटर है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ये जो कि 0.9 मीटर है, ठीक है ना। उसके बावजूद इस सारी की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी बी डी। तो ये सारी, इसको एक्स लेट कर लो, बी डी रहने दो, ये सारी है 4.8 प्लस बी डी। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, बी डी की वैल्यू आ जाएगी, 9 से कैंसिल कर दिया मैंने, सीधा 4 पर कैंसिल होगा, डेसिमल अपने आप कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4 बी टी इक्वल टू 4.8 प्लस बी टी। तो बी टी लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 3 बी टी इक्वल टू 4.8, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो बी टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 1 जा 3 6, 3 1 जा 3 6, 3 6 जा 18, यानी कि 1.6 मीटर। उसकी जो परछाई हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 1.6 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों B10, ये पैरेललोग्राम है भाई, और ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है, QR 10 सेंटीमीटर इसमें मैंने लिखा है निकी में ऐसा, और RL और LP का जो रेशो है वो दे रखा है 2:3। आपने लेंथ निकाली PN और RM की, ठीक है ना, PN और RM। तो बच्चों एक तो मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ सारी, देखिए ये वाली, ये ट्राइंगल, इसमें क्या दिखाई दिया मेरे को, PN की लेंथ निकलेगी इससे, और एक ये ट्राइंगल ले ली मैंने, ये वाली। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा देते हैं बच्चों। ट्राइंगल RLQ, इन ट्राइंगल RLQ एंड ट्राइंगल PLN, दोनों ट्राइंगल में देखो क्या है कि ये जो एंगल है 1 और ये एंगल 2 है, ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। तो RLQ का नाम मैंने पहले लिख रखा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेटिव एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और साथ में ये एंगल जो है 5 और ये एंगल 6, ये भी क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना। और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई जब दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल RLQ सिमिलर हो जाएगी, सिंबॉलिक नेम रखेंगे, इसका R 1 है, इसका 2 1 के इक्वल है, तो P का और R का प्लेस बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर पहला R का है तो P का पहला रखना पड़ेगा। L दोनों में वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि कॉमन पॉइंट है, L का प्लेस दोनों में दूसरा हो गया, और इसमें Q का प्लेस तीसरा, तो Q के इक्वल N एंगल है तो N का प्लेस तीसरा। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाएंगी बच्चों। तो RL के नीचे क्या रखेंगे हम, PL, ठीक है ना, जिसका रेशो दे रखा है LP भी बोल सकते हो आप इसको, RL और PL। और उसके बाद रेशो निकालना हमने PN का, तो QR और बाई PN कर देता हूँ। अब RL बाई PL क्या दे रखा है, 2/3, और QR क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, और PN की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो
2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसमें आर एम साइड बनती है उसकी, आर एम। तो आर एम ये है भाई, देखो। तो साथ साथ हमने वो भी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें आर एल और एल पी आता हो, आर एल और एल पी आता हो जो गिवन है, और भाई साथ में क्या आता हो, ये पॉइंट था यहाँ पर, ये पॉइंट देख लेता हूँ बच्चों बुक में, ये इरेज कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर है भाई B10, यानी कि ये पॉइंट है बच्चों M। ठीक है ना, ये पॉइंट है M। तो अब ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें आर एल एल पी के साथ साथ आर एम भी आता हो। तो भाई ऐसी ट्रायंगल ये है, ये और ये, एक तो ये है और नेक्स्ट ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है ही बच्चों, एंगल 4 5 6 तक हो चुके थे। तो ये एंगल 7 और ये एंगल, ये तो यहाँ पर शायद एल पॉइंट था, तो ये एंगल 8। तो एंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल आर एल एम। इन ट्रायंगल आर एल एम एंड ट्रायंगल क्यू एल पी या पी एल क्यू, दोनों में जो एंगल बच्चों 7 और 8 क्या है, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, एक एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बावजूद ये एंगल है आपका 8 7 हो चुका है, 9 और 10 बोल देते हैं इसको, 9 और 10, एंगल 9 और 10 आपस में इक्वल हो गई भाई, 9 और 10। और ये बोल देता हूँ 11 और 12, ये एंगल हो गया 11 और 12, यानी कि अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल फिर से क्या होगी, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल आर एल एम, दूसरी का सिंबॉलिक नेम लिखना पड़ेगा। आर के इक्वल एंगल कौन सा है, देखो आर के इक्वल है पी, तो इसका नाम रखेंगे पी। एल के इक्वल कौन सा एंगल है, एल, दोनों का कॉमन पॉइंट है एल। और एम के इक्वल कौन सा एंगल है, एम के इक्वल है क्यू, पी एल क्यू। अब भाई आर एल बाई एल पी बोल लो या पी एल बोलो, मर्जी आपकी है। ये दो ले ली हमने। साथ में अब ऐसी साइड लेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी, जैसे आर एम की, तो पहले तीसरे से आर एम बन गई, तो इसमें पहले तीसरे से क्या बन गई, पी क्यू। तो वैल्यू रख देते हैं, आर एल बाई एल पी दे रखा है 2/3, आर एम की वैल्यू निकालनी है, और पी क्यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी 32/3, यानी कि 3 1 जा 3, 3 जी और 0 पर गया, फिर 2 नीचे रिमाइंडर उतार कर 3 6 जा और 3 6 जा, यानी कि प्योर डेसिमल प्लेसेस तक 10.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट है बच्चों B11 क्वेश्चन। तो भाई ये सब कुछ गिवन है, पढ़ लीजिए इसको। एल पी की, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये डबल वाला इसके इक्वल है। ठीक है ना, केवल इतना गिवन है और ये प्रूव करना है 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है पी क्यू एल आर पी एम। तो पी क्यू एल ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, देखो पी क्यू एल ट्राइंगल है ये वाली। ठीक है ना, ये ट्राइंगल, ये है पी क्यू एल। और आर पी एम कौन सी ट्राइंगल है, आर पी एम ट्राइंगल है ये। ठीक है ना, ये ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या दिखानी बच्चों, सिमिलर। तो देखो अपने आप ही सिमिलर है, तो दोनों ही पी एंगल किसके इक्वल है, पी एंगल है एंगल आर के इक्वल, गिवन है बच्चों ये। और एंगल पी को इसने लिख रखा है एल पी क्यू। ठीक है ना, आप भी लिख दीजिए, वरना पी तो ये भी है, ये भी और ये सारा भी है, तो इसको लिखेंगे एल पी क्यू या क्यू पी एल। एल पी क्यू, बीच में पी आना चाहिए बच्चों पॉइंट। एल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी। देखो ये है क्यू आर पी, तो क्यू आर पी को लिखेंगे एम आर पी। एम आर पी थोड़ा ट्राइंगल के अंदर ही रह जाएगा ना नाम, वरना क्यू आर पी और एम आर पी एक ही बात है, खाली आर लिख देंगे तो भी एक ही बात है यहाँ पर। उसके बावजूद ये एंगल जो है आर पी एम, एंगल आर पी एम, यानी कि ये एंगल बच्चों ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। तो क्यू आर क्यू पी लिखें या केवल क्यू लिखें चलेगा काम।
तो दो ट्राइंगल यानी कि दो ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। सिंबॉलिक नाम यहीं से देख सकते हो आप, पी क्यू एल सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी एम। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हुआ भाई। अब सेकंड पार्ट में देखो, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में रख के मल्टीप्लाई कर रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो पहले दूसरे से क्या बन गई पी क्यू, और इसमें पहले दूसरे से पी आर या आर पी। इसमें आर पी लिख रखा है तो आर पी आप लिख दीजिए। पहले दूसरे से पी क्यू और आर पी की वैसे ज़रूरत थी नहीं, और दूसरे तीसरे से क्यू एल, इसके दूसरे तीसरे से पी एम, इसके पहले तीसरे से पी एल, इसके पहले तीसरे से एम आर या आर एम। ठीक है ना, आर एम लिख रखे हैं इन्होंने, आर एम लिख देता हूँ। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। आर एम इंटू क्यू एल इज इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। तो ये प्रूव हो गया भाई, आर एम इंटू क्यू एल और पी एल इंटू पी एम। नेक्स्ट है बच्चों ये थर्ड पार्ट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हो बेटा ढंग से, तो मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें इस तरह का शो दैट में दे रखा हो कि किसी एक साइड के ऊपर स्क्वायर हो, तो या तो पाइथागोरस लगती है। तो पाइथागोरस लगने के चांस जब होते हैं जब बाकी और भी किसी के ऊपर स्क्वायर हो, ऐसा है नहीं। या फिर पाइथागोरस नहीं लगती तो क्या होता है, ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढिए जिनमें ये दोनों की साइड हो, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर अगर क्यू आर के ऊपर होता तो ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढता मैं जिनमें क्यू आर साइड हो, दोनों की साइड हो क्यू आर। इसके ऊपर स्क्वायर होता तो ठीक ऐसे ही ढूंढते, तो फिलहाल स्क्वायर इसके ऊपर है तो ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढिए जिनमें पी क्यू आता हो। तो भाई ऐसी, और साथ साथ ये भी देख लीजिए क्यू आर और क्यू एल। वैसे पी क्यू तो इसमें भी आता है, इतनी में और इतनी में आता है, इस सारे में और इसमें आता है। तो ये देखेंगे क्यू आर क्यू एल, तो क्यू एल और क्यू आर। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल तो आपने लेनी है ये वाली, ठीक है ना, ये ट्रायंगल, और इसको हटा दो बीच में से, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल यहाँ पर। और एक ट्रायंगल लेनी है आपने ये सारी कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है ना, ये सारी की सारी। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है, फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ही। देखो एंगल, इसका जो एंगल P है वो किसके इक्वल है, इसके एंगल R के इक्वल पूरी तरह। इस P को आप लिख लो यहाँ पर LPQ, एंगल LPQ, बीच में P आना चाहिए भाई, वरना P तो ये भी है और P ये भी है। LPQ और R एंगल इक्वल हो गए, उसके बावजूद एंगल Q और एंगल Q क्या हो गए, कॉमन। ठीक है ना, आया समझ में। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर। ट्रायंगल PQL सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब सिंबॉलिक नेम लिखना पड़ेगा आपको। P के इक्वल कौन सा एंगल है इसका, P के इक्वल है R एंगल, तो R लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद Q दोनों का कॉमन है तो Q का प्लेस दूसरा हो गया, RQ, RQ और P, तीसरा एंगल P हो गया। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में रखेंगे, यानी कि PQ के नीचे रख दिया हमने RQ या QR, और QL के नीचे रख दिया PQ। LQ या QL कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें देख लो, इसमें QL लिख रखा था, QL ही लिख दीजिए, और बाई PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ स्क्वायर आ जाएगा QR प्लस QR इंटू QL के इक्वल। ठीक है ना, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लीजिए बेटा। इन फिगर ABCD राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। और ठीक ऐसे ही 13 की स्टेटमेंट देख लीजिए भाई, 13 की स्टेटमेंट, ठीक है ना। B13 और B12 दोनों कर देते हैं बेटा सोल्व। तो भाई B12 की स्टेटमेंट है, देखो दो परपेंडिकुलर हैं, किए और ये किए, और ये प्रूव करना आपने। तो भाई याद हो आपको, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हो चुके हैं, और ट्रायंगल चैप्टर में हमने इसका प्रूफ भी दिया था आपको कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए सामने वाली साइड पर, तो वो जो परपेंडिकुलर है, वो जो एल्टीट्यूड है, इस बड़ी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होती हैं, और दोनों ट्रायंगल, प्रत्येक ट्रायंगल, दोनों में से प्रत्येक ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर होती है। ठीक है ना। तो
अब ये ट्रायंगल हमने ये देखना है कि ए बी स्क्वायर किसकी किन दो ट्रायंगल की साइड है। तो एक तो ये ट्रायंगल ये नीचे वाली और एक कंप्लीट ट्रायंगल, तो दोनों की साइड है बच्चों ये, ठीक है ना। ये कंप्लीट ट्रायंगल और साथ में ब्लू लाइनिंग जो मैंने लगा दी ये ट्रायंगल, इन दोनों को आपने सिमिलर दिखाना है। देखो यानी कि जिस साइड के ऊपर स्क्वायर हो तो ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ये साइड हो ए बी। तो ये ऐसी दो ट्रायंगल हैं भाई। तो मैं डायरेक्ट इसको सिमिलर प्रूव कर देता हूँ। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। छोटी ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ मैं ए सी बी, ले लिया मैंने। और बड़ी ट्रायंगल का नाम इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा भाई। ए के इक्वल कौन सा एंगल है, सी, तो ए का प्लेस पहला है तो सी का प्लेस भी पहला। उसके बाद बी कॉमन है तो बी का प्लेस तीसरा तो बी का भी तीसरा, और बीच में बच गया पॉइंट डी, ठीक है ना। सी ए सी बी तो मैंने ले लिया था, ए सी बी ले लिया था बच्चों, ये गड़बड़ हो गई भाई। देखो ए जो है वो छोटी ट्रायंगल का ये एंगल है, ना कि 90 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो छोटी का ये जो हमने इक्वल नहीं प्रूव किया, बड़ी का ये है, तो ए और डी का प्लेस सेम होगा। अब सी जो है वो छोटी ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री का, तो बड़ी का 90 डिग्री का ए पर है। उसके बाद बी दोनों की कॉमन एंगल हो गई, ठीक है ना। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में करेंगे, तो मैंने पहले तीसरे से ले लिया ए बी, इसको देखते हुए इसकी पहले तीसरे से लेंगे बी डी, ठीक है ना। अब ए बी लेना हमने, तो ए बी दूसरे तीसरे से बनती है, तो इसकी भी दूसरी तीसरी प्लेस से ले लेते हैं बी सी, और ये हो गया ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर आ जाएगा बी सी इंटू बी डी के इक्वल, ठीक है ना। ये प्रूव हो जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों B13 क्वेश्चन। तो भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एम दे रखा है मिड पॉइंट सी डी का, इसलिए मैंने लिख लिया डी एम इक्वल टू एम सी अपनी तरफ से, और ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो इसका फायदा उठाते हैं मिड पॉइंट का। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल, देखो ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है ना, ये और ये सारी ट्राइंगल, इसका नाम है बी एम सी। इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल डी एम ई, दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। उसके बावजूद एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेटिव एंगल। तो भाई थर्ड एंगल ये भी आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है ना। और डीएम जो है वो है एमसी के इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रेंट, ना कि सिमिलर। सिमिलर तो होंगी लेकिन कॉन्ग्रेंट भी हो गई। तो सिंबॉलिक नेम लिख देते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया बीएमसी, तो इसका नाम रखना पड़ेगा बी के इक्वल ई एंगल है, और एम के इक्वल एम एंगल है, और डी के इक्वल एंगल सी। और ठीक ऐसे एम सी और डी एम देख लीजिए, एम सी और डी एम सेम प्लेसेस से बनती हैं। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी, बी सी इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो भाई अपना टारगेट है, देखो लास्ट का टारगेट ये है ई एल और बी एल। देखो यार ई एल और बी एल, इसका मतलब ये सारी ट्राइंगल मैंने इसके सिमिलर दिखानी है। उसके लिए मैं पहुंचना चाहता हूँ ए साइड तक। तो ए कैसे आएगी, देखो दोनों तरफ डी है, डी में ए डी ऐड कर देता हूँ, ए डी इसमें ऐड कर दिया मैंने, बी सी प्लस ए डी, और ए डी इसमें ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो देखो डी प्लस ए डी प्लस डी, डायग्राम में देखेंगे आप क्या बन जाएगा, ए। और भाई बीसी और एडी दोनों आपस में इक्वल है ही, एडी की जगह बीसी लिख सकते हो, बीसी की जगह एडी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैंने एडी की जगह क्या लिख दिया, बीसी।
तो BC प्लस BC हो गया। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। तो 2BC आ गया बच्चों AE के इक्वल। ठीक है ना, इसका यूज करना अब हमने। अब जो ट्राइंगल हमने सिमिलर दिखानी है बच्चों, एक ट्राइंगल ये है, देखिए ये ट्राइंगल है ये वाली, जिसमें क्या आता है EL, और एक ये ट्राइंगल है ये नीचे वाली, ये ट्राइंगल बच्चों ये वाली। ठीक है ना, इसमें क्या आता है BL। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हुए आप देख सकते हो। ये एंगल क्या लिख रखा था मैंने पहले, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाई थी ना, तो ये एंगल 4 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल। तो अब भी 4 किसके इक्वल है बच्चों, 3 के इक्वल। एंगल 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल हो गया भाई। उसके बावजूद एंगल 5 और एंगल 6 ले लेता हूँ इसको, L पॉइंट पर जो है एंगल 6, 5 और 6 क्या होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, दोनों ट्राइंगल क्या होगी, दो एंगल के कारण ही सिमिलर। ठीक है ना, तो देयरफॉर सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ। ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने ALE, ट्राइंगल ALE सिमिलर टू ट्राइंगल। ए के इक्वल कौन सा एंगल है भाई, C, अल्टरनेटिव एंगल है ना जो मैंने नहीं दिखाया। L के इक्वल L ही हो गया कॉमन, और E के इक्वल E ये है, तो E के इक्वल क्या हो गया B, CLB। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी। तो अपने केवल EL और BL से मतलब है, तो इन दोनों से बन गई EL या LE लिख लीजिए, और इन दोनों से बन गई BL। ठीक है ना, अब ये साइड लेकर आएंगे AE और BC, तो इन दोनों से पहले तीसरे से बन गई AE, और पहले तीसरे से बन गई BC। तो EL बाई BL एज इट इज बच्चों, और AE बाई BC देखो, BC को नीचे लेकर जाएंगे आप, या समझ लीजिए कि AE की जगह 2BC रख सकते हो आप यहाँ पर, 2BC डिवाइडेड बाई BC कैंसिल हो जाएगा, तो EL बाई BL आ जाएगा बच्चों 2 के इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BL की वैल्यू आ जाएगी EL। ठीक है ना, ये प्रूव करना था आपने, ये प्रूव हो गया। 2BL जो है वो सिंगल EL के इक्वल है। नेक्स्ट है बच्चों C1। ठीक है ना, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो दे रखा है 25:64। स्टेटमेंट मैंने पूरी लिख दी, और रेशो निकालना उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का। तो आप जानते हो भाई, एरिया का जो रेशो होता है, एरिया ट्राइंगल फर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल सेकंड, उनके जो एरिया का रेशो होता है बच्चों, वो साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड बच्चों। कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल 1, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है बच्चों। तो ये वैल्यू दे रखी है 25/64, तो स्क्वायर रूट लेंगे इनका रेशो निकालने के लिए, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 5/8। तो भाई दोनों साइड का जो रेशो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, वो है 5:8। और बेटा ये वीडियो की वॉइस चली गई थी, ठीक है ना, डिलीट हो गई थी शायद किसी रीजन से, तो यहीं तक इसमें क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ये दोबारा से अपलोड कर देता हूँ भाई, अच्छे से बात करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ।